सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाव्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत अपने प्रसंग हुआ था। धर्म में रुचि के कारण क्या है, अंतिम ये बात हुई थी। 3 कारण बताए थे धर्म में रुचि के कारण। एक तो अज्ञानता, दूसरा रोग और तीसरा पाप कर्म का उदय, है ना। तो 3 कारण बताए थे कि जीव एक कसाय के कारण कर लेता है धर्म की रुचि, एक पाप का कारण हो गया और एक अज्ञानता। अब उसके आगे की बात चलती है। पेज नंबर 357 शल्य के 3 भेद हैं। यहाँ से पेज नंबर 357 दूसरा पैराग्राफ, शल्य के 3 भेद हैं। मिला? माया शल्य, मिथ्या शल्य, अग्रसोच अर्थात निदान शल्य। जिसमें माया रूप परिणति के त्याग की इच्छा होने पर भी धर्म सेवन करते हुए भी अपने हृदय से माया समाप्त नहीं होती। कभी न कभी माया की वासना प्रकट हो ही जाती है, वो माया शल्य है। 3 प्रकार के शल्य बताए ना, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य। यहाँ निदान शल्य का नाम अग्र सोच दिया है। ठीक है, तो पहला है माया शल्य। माया शल्य ने मायाचार, तो धर्म तो कर रहा है फिर भी कभी न कभी मायाचार, माया शल्य हो गया। ये स्पष्ट लिखा है, तो लाइट बंद करनी पड़ेगी। लाइट बंद करनी पड़ेगी। हाँ बंद कर दो, सब बंद कर दो, उधर की भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। हाँ कर दो बस। अच्छा लगेगा। 3 प्रकार के शल्य जो बताए हैं। माया शल्य, तो माया शल्य में यहाँ कहा है कि माया रूप परिणति के त्याग की इच्छा होने पर भी धर्म सेवन करते हुए भी, क्या लिखा, धर्म सेवन करते हुए भी अपने हृदय से माया समाप्त नहीं होती। मायाचार धर्म कर रहे हैं फिर भी मायाचार रहता ही है, करते ही हैं। कभी न कभी माया की वासना प्रकट हो ही जाती है। वह क्या कहलाता है? माया शल्य। क्या कहलाता है? नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सुनने का ध्यान देना, ये मच्छर बहुत आएंगे वापिस। मैं भी बिल्कुल छोटी लाइट में कोशिश कर रहा हूँ पूरी। जिसमें धर्म सेवन करते हुए भी मिथ्यात्व के त्याग की इच्छा होने पर भी, कुदेवादि की सेवा का त्याग होने पर भी कारण पाकर कभी न कभी अतत्व भाव उत्पन्न होता है। मिथ्या भाव से
अतत्व श्रद्धान उत्पन्न होता है, जिन भाषित कथन में संशय होता है वो मिथ्या शल्य है। कि कुदेव कुगुरु कुधर्म को नहीं मानता है, फिर भी कभी अवसर आया तो उसके अतत्व श्रद्धान हो जाता है। तो ये अतत्व श्रद्धान हुआ, इसका नाम मिथ्या शल्य है। संशय उत्पन्न हो गया, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो मिथ्यात्व का शल्य कब हो जाए? कभी अतत्व श्रद्धान हो जाए, संशय आदि उत्पन्न हो जाए, सब कहते हैं मिथ्या शल्य है। धर्म की परिणति में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं यहाँ अपन सब क्या लग रहे हैं, सब धर्म कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, सही है, फिर भी मिथ्या शल्य क्यों है? यही है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिथ्या मान्यता पड़ी नहीं है। जैसे घर पर अपने टायर लगा दिया, नजर नहीं लग जाए, हाँ, इतना पैर में तकलीफ हुई है, लोगों की नजर लग जाए, काला धागा बांध दो। क्या कईयों ने बोला हमको आकर के, ये काला धागा बांध दो, है ना। मैं कहा मेरे बाल काले हैं, कर रखे हैं, है ना, इसलिए तो काले बाल है सबके माथे में कि आप पे नजर लगे ही नहीं, फिर भी लग जाए तब क्या करें। अब काले के सफ़ेद हो गए। तो ये जीव कहीं न कहीं दूसरों की किसी की बात में आ जाता है, मिथ्या शल्य भाई। क्योंकि असली बात यह है, देखो मेरे जब तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आई तब तक तो मैं सही दिखता हूँ। अब मेरे को तकलीफ आ गई और फिर कोई कुछ कहता है, उस समय मैं दिखता हूँ कि नहीं दिखता हूँ? परीक्षा की घड़ी तब है, समझे। जब मेरे कुछ नहीं हुआ तब तक तो मैं बड़ी बड़ी बात करूँगा ही करूँगा, और जब मेरे कुछ हो गया उस समय मैं अड़िग रहता हूँ कि नहीं रहता, देव गुरु धर्म पर सत्य उस पर अड़िग रहता हूँ नहीं रहता हूँ, या वहाँ विचलित हो जाता हूँ। कुत्ते ने काटा, जिसने कहा कि चलो वहाँ जाओ, और यार जाने में क्या दिक्कत है, डॉक्टर के पास तो जाते ही हैं, वहाँ चले जाते हैं यार सब कहने। तो अब गड़बड़ा गया ना, अब तक तो तुम मजबूत थे, और तुम्हारा मौका आया, तुम्हारे पर आया और तुम वहाँ पर डिग गए। तो इसलिए परीक्षा की घड़ी तो तभी है जब स्वयं पर बीते, और उस बीतने पर वो देव गुरु धर्म से विचलित नहीं हो सकते, देव गुरु धर्म पर तो बात है। और वहाँ से विचलित हो जाता है तो फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जगत के जीव ऐसे ही है भैया, सब कहीं न कहीं हमारा मिथ्या शल्य पड़ा रहता, अनादिकाल से मिथ्यात्व है। जहाँ क्यों नहीं रहा हमारा, इसीलिए तो नहीं जा रहा है, जाएगा कहाँ से? क्योंकि जीव को वर्तमान में जगत की वासना दिखाई देती है, और जगत की वासनाओं को पूरा करने के लिए वो जो कुछ भी कहा जाता है वैसा कर लेता है। ठीक है, अब आपके मकान का नांगल करना मान लो, अब लोग कहेंगे ऐसा नहीं यार, मकान का नांगल और फिर उसमें हवन नहीं हो, अग्नि हवन नहीं हो तो फिर क्या मतलब है? तो अब सब कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बोलो। आपको मेरी इच्छा तो नहीं है, पर क्या है कि मेरे सास ससुर जी नहीं मान रहे हैं, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। कोई कहेगा मेरे वो नहीं मान रहे, किसी के कोई नहीं मानेगा, कोई 25 चीज़ें आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब मिथ्या शल्य अपना पड़ा है। मिथ्या शल्य बहुत मुश्किल से जाता है भाई, मिथ्या बहुत मुश्किल से जाता है। अपन यहाँ गद्दी पर बैठकर बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, पर असलियत में अंदर में मिथ्यात्व क्या है? जाता नहीं है, कहीं न कहीं अटके हुए हैं अपन।
क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं बहुत गहराई से अनुभव करता हूँ कि हमारा मिथ्यात्व कैसे रह जाता है, किस प्रकार अटक जाते हैं हम। जिनवाणी पढ़ रहे हैं, पर जिनवाणी पढ़ने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जीव का मिथ्यात्व जाता नहीं। कभी लोग प्रयोजन है उसके चक्कर में आ जाता है, कभी किसी चक्कर में आ जाता है, कभी किसी चक्कर में आ जाता है। देव गुरु धर्म, सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चा धर्म या सच्चे साधु, इसके अलावा कोई सच्चा है ही नहीं, ये दृढ़ श्रद्धान अंदर में होना चाहिए। और दूसरा, कोई हमारा भला कर देगा ये मान्यता ही गलत है। कोई भला कर देगा अपना? कौन भला करेगा बोलो? भला कोई नहीं कर सकता, ताकत नहीं है। बस निमित्त नैमित्तिक समझ जरूर है कि कभी इधर ऐसा होना उधर वो होना तो हो जाए, हाँ? तो बात हो गई तो ऐसा लगता है कि इसके कारण हो गया। तो ये मिथ्या शल्य हमारा खतरनाक है, वो जाना चाहिए। तीसरा, निदान शल्य के लिए कहते हैं जिसमें धर्म सेवन करते हुए भी नीचे रह गया, जिसमें धर्म सेवन निवांछित होने पर भी सेवन करते हुए ही कभी न कभी धर्म सेवन के पूर्व ही सेवन के फल की वांछा होती है। इस धर्म का मुझे क्या फल होगा, क्या नहीं होगा, तथा ऐसा फल उत्पन्न हो इत्यादि भाव विकल्प अग्र सोच निदान शल्य है। क्या कहा कि धर्म सेवन कर रहा है, निवांछित है, फिर भी सेवन करते हुए कभी कभी मन में भाव आ गया कि ऐसा हो जाए तो मैं इतना करता हूँ, कुछ तो भगवान कर दे, हैं? हे भगवान, आपका इतना आपके सेवा में रहता हूँ, मेरा पेट तो ठीक कर दो। ये मन में भाव आ गया हल्का सा भी, निदान शल्य कि हे भगवान अगली पर्याय बढ़िया मिल जाए, इस भव में जो हुआ जो दिया आगे ध्यान रखना भगवान तू है। हो गया निदान शल्य। मैं सुन रहा था, कल ही सुन रहा था, एक व्यक्ति हैं बहुत मठाधीश जगन्नाथ ऐसे कुछ हैं, उनका नाम बोलो, तो उनकी आंखें नहीं हैं और 230 किताबें लिखी उन्होंने। कितनी? बहुत बड़े, मतलब महाराज माना जाते हैं। हाँ, संस्कृत में, हिंदी में, सब में लिखी है। 230 किताबें लिख दी है, आँख से अंधे तो भी, ठीक है। और सब जो घोषणा करते हैं, मतलब ऐसा होगा वैसा होता है। वो मोदी जी के बारे में कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसा ये हो, तो वो ये कह रहे थे कि हे भगवान, मैं वापस इस भारत देश में उत्पन्न होना चाहता हूँ और मुझे आँख मत देना तू, मैं बिना आँख के होना चाहता हूँ, भारत में ही पैदा होना चाहता हूँ और बिना आँख के पैदा मत। निदान बन गया। इतनी साधना तो कर रहे हैं, वो बहुत सारी साधना कर रहे हैं, तब तो दिव्य नेत्र, मतलब एक तरह से इतनी आँख बंद होकर ने भी खुली है, कितना लिख दिया है, बहुत कुछ लिखा है, परंतु सब मिथ्या रूप है भाई। सब क्या है? मिथ्या रूप है। ये निदान शल्य हो जाएगा। ऐसे रसका ने लिखा, मानुष हो तो वही रस खाना, यदि मैं मनुष्य बनूं तो उसी जगत को जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी गाय चराई, पत्थर बनूं तो वही पत्थरों जिसको श्री कृष्ण ने ऊंचा किया। ये सब क्या कहलाता? सब निदान शल्य कहलाते हैं। करवा चौथ मनाना, अगले भव में तुम ही मिलो, क्या है? तो यानी तुम अपनी स्त्री बनने की गारंटी मांग रहे हो और अगले भव में वो पुरुष ही बने, वही पति मिले, ये निदान शल्य हो जाएगा। कोई वांछा नहीं, किसी प्रकार की वांछा नहीं, जो पर्याय होनी है वो होगी, जैसी होनी है वैसी हो जाएगी।
निश्चित है अगली पर्याय कौन सी होनी है, सब भव नक्की है। पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, कई बार पढ़ लिया। सब भव नक्की है, एक भी आगे पीछे नहीं है। सब भव नक्की हैं जितने होने। मैं तो कह दूं मैं अगले भव में मोक्ष जाऊंगा, मेरे कहने से थोड़ी होने वाला है। मेरा जो भव होना है वो होंगे, जितने भव बाकी उतने पूरे करेंगे। इतना तो पक्का है कि हम निकट भव है। समझे है कि नहीं? तो कैसे निकृष्ट दुष्म काल में ऐसी अगाध गहरी तत्व चर्चा कहाँ होगी भैया? ऐसे तत्व की बात सुनने के लिए कितने लोग आए हैं। इससे तो ये तो है कि तू निकट भव है। आचार्य देव कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पर कितने भव बाकी ये नहीं कह सकते अपन, क्योंकि अपने को भी ज्ञान नहीं है, न अपन को किसने बताया है कि तुम्हारे इतने भव बाकी है। एक जना कल पूछ रहा था मुझसे कि आपके कितने भव बाकी हैं। मैं कहा मुझे पता नहीं है अभी तो, कम कुछ ही भव बाकी है तो पक्का है, पर कितने बाकी ये नहीं कहता पता है। तो अपने पूछो ना देव से, कि अपने देव से पूछो। मैंने कहा अभी देव कोई आया नहीं मेरे पास। पूछा तो है मैंने, इतना तो पूछा था मैंने कि भैया मुझे बहुत पहले पूछा था मैंने कि तुम बताओ मेरे कितने भव बाकी हैं। सिमंदर भगवान के दरबार से पूछ के मेरे को उत्तर दे दो ला करके। एक देव से कहा था मैंने, पर वापस अभी लौट कर आज तक उत्तर नहीं आया है कि हमारा मोक्ष कब होगा। मुझे तो यही पूछना और कुछ नहीं पूछना है। मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी ये नहीं पूछना है मुझे। अब तो बात ही नहीं नौकरी की, पहले की बात करो। ये नहीं पूछना है कि मेरे कितने बच्चे होंगे, क्या नहीं होंगे, कौन कैसा होगा, कुछ नहीं पूछना है मुझे। तो ये पूछना है, क्या पूछना है कि मेरे कितने भव और बाकी है। और वो भी, ये भी अच्छी बात नहीं है सच तो, क्योंकि जो भव भगवान के ज्ञान में दिखे हुए होंगे ही। फिर भी तुम बस प्रश्न पूछना ये बता के लाओ कि सब में दर्शन कब होगा। इस भव में हमारा एक काम हो जाएगा। बहुत पहले पूछा था ये तो कहने का अर्थ है आगामी किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं करना, निदानसल नहीं करना, ऊंचे काम करके हल्की बात करनी, निदानसल है। अब निक्षेप के 4 भेद कहते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। 4 निक्षेप है ना, सबने पढ़े तत्वार सूत्र में। कौन कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और याद है चारों नाम है। तो अमरलाल साहब बोलो। दो ही हुए, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप 2 ही हुए, 2 और है ना। हाँ, दूसरा स्थापना बोल दिया आप, तीसरा बोलो। चौथा भाव निक्षेप, तीसरा रह गया एक द्रव्य निक्षेप। ठीक है, तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ये 4 निक्षेप हैं। चारों के बारे में बहुत बताया है, सुना है। और सुबह तत्वार सूत्र चल रहा है, उसमें भी क्लास में हो गया, पहले भी कई बार आया है। यहाँ देखो वो सरलता से परिभाषाएं दी है। किसी वस्तु का कुछ नाम रखना नाम निक्षेप है, किसी वस्तु का आकार करना स्थापना निक्षेप है, किसी वस्तु पदार्थ रूप होने के लिए किसी वस्तु का होना द्रव्य निक्षेप है, वस्तु का प्रत्यक्ष होना भाव निक्षेप है। वो छोटी छोटी परिभाषा दे दी। किसी वस्तु का नाम निक्षेप है, किसी वस्तु में किसी की स्थापना करना स्थापना निक्षेप है, किसी वस्तु का आगामी रूप होना वो द्रव्य निक्षेप, और वर्तमान में जैसी वस्तु जो है उसको वो कहना वो भाव निक्षेप है। ये तो संक्षेप में कह दिया, थोड़ा सा विस्तार भी किया नीचे यहाँ पर समझाया है उदाहरण दे करके। यहाँ दृष्टांत पूर्वक इसका कथन करते हैं। ऋषभ आदि तीर्थंकरों का नाम लेकर स्मरण करके पुण्य का बंध करना नाम निक्षेप है। ऋषभ आदि तीर्थंकरों का नाम लेकर स्मरण करके पुण्य का बंधन करना क्या है? नाम निश्चय है। यानी जैसे मेरा नाम महावीर रखा,
तो महावीर जैसे गुण होना या नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, पर महावीर नाम क्या है? नाम निक्षेप है। ये नाम निक्षेप है। उस जैसे गुण, भगवान महावीर जैसे गुण होना जरूरी नहीं है, पर महावीर कहते कि कम से कम इस बहाने भगवान का नाम आएगा। अंतिम था में के बाद आप राम अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर रख लिया और भगवान का नाम याद आता रहे महावीर के रूप में, तो ये नाम निक्षेप है। क्यों? गुण होना जरूरी नहीं है, उसमें सिर्फ नाम की बात है। देखो यहाँ तत्वार्थ सूत्र में भी यहाँ लिया है, मैंने इसलिए यहाँ खोल के रखा है। यहाँ लिखा है गुण जाति या क्रिया की अपेक्षा किए बिना किसी का यथेच्छ नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है। जैसे किसी का नाम जिनदत्त रखा, परंतु वह जिनदेव के द्वारा दिया हुआ नहीं है, तथापि लोक व्यवहार के लिए उसका जिनदत्त नाम रखा गया। एकमात्र वस्तु की पहचान के लिए उसकी जो संज्ञा रख ली गई है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। बस नाम रखा, बस उसमें वो गुण होना नहीं होना कोई लेना देना। जिनदत्त जिनेंद्र भगवान का दिया हुआ, पर दिया हुआ तो होता नहीं है, पर नाम रखा जिनदत्त है। ऐसे नाम रख लिया ऋषभ, तो ऋषभ तो नहीं है, पर नाम रखा तो ऋषभ हो कहेंगे ना। पर तो ये नाम निक्षेप में सिर्फ नाम से मतलब है। कोई भी नाम रखा जिससे पहचान हो रही है वो नाम निक्षेप हुआ, है ना। ये टॉर्च नाम है, ठीक है, जितना भी नाम सब नाम निक्षेप हो गया। फिर स्थापना निक्षेप, आगामी तीर्थंकर 24 तीर्थंकर के शरीर की बात हो गई। 24 तीर्थंकरों संबंधी शरीर के आकार, वर्ण, लक्षण, रूप सहित रत्न की, स्वर्ण की, चांदी की, धातु की, मनोह की, उत्तम पाषाण की, कायोत्सर्ग या पद्मासन रूप प्रतिमा स्थापित कर पूजा स्तुति करके पुण्य उपार्जन करना स्थापना निक्षेप है। अपन ने अब मूर्ति बनाई है, ये किसकी मूर्ति है? ये आदिनाथ की। ये किसकी? ये शांतिनाथ की। ये किसकी? महावीर स्वामी की। तो मूर्तियां तो सब एक जैसी है तो पाषाण, पर आपने उसमें जिसकी स्थापना की वो किस अपेक्षा से क्या हुआ? स्थापना निक्षेप। यदि स्थापना निक्षेप नहीं होता तो आप उसमें स्थापना नहीं कर सकते। आपने पीली चटक में दीपक की स्थापना की, ठीक नहीं की? हाँ, सफेद चटक में नैवेद्य की स्थापना की, पीले चावल में पुष्प की और सफेद चावल में अक्षत की, ठीक नहीं की? तो सब स्थापना निक्षेप है। यदि स्थापना निक्षेप नहीं हो तो किसी में स्थापना नहीं हो सकती है। जो आपने चाहे पाषाण की मूर्ति हो, धातु की हो, सोने की हो, चांदी किसकी भी हो, जिसमें जो स्थापना की हो, जैसे ऊपर मूर्ति है अपने समोसरण में, अपने युगमंदिर स्वामी की स्थापना की तो युगमंदिर स्वामी कहलाए। मूर्ति तो सेम टू सेम है सब। आपने उसमें किसकी स्थापना की है वो कहलाएंगे। आया ख्याल में कि नहीं? तो स्थापना निक्षेप की भी आवश्यकता बहुत है। यदि स्थापना निक्षेप को समझ लें ना, ये पूजा में जो झगड़े होते हैं वो नहीं होंगे। क्यों? लोग कहते हैं कि देखो फल बोलते हैं, फल तो चढ़ाते नहीं है ये है? फल तो चढ़ाते नहीं है, फल तो चढ़ाने चाहिए ना। फल है, अरे तो कर दी ना, बादाम भी फल है और उसमें स्थापना कर दी हमने। अब दीपक में, पीली चटक में कर दी ना स्थापना, हो गया। जिसमें जो स्थापना की वो हो गया काम। वो सब वैसा करना जरूरी नहीं है। द्रव्य निक्षेप, आगामी तीर्थंकर का जीव अभी अन्य गति में ही विराजमान होने पर भी यहाँ आने के 6 माह पूर्व से ही नगर में रत्नमयी रचना, पंचाचार्य करना, तीर्थंकर गर्भ में आने पर उनका गर्भ कल्याणक आदि अतिशय पूर्वक उत्सव मनाना, स्तुति करके पुण्य बांधना द्रव्य निक्षेप है। वे भी तीर्थंकर हुए नहीं है, तथापि वह गर्भ में विराजमान आत्मा तीर्थंकर होने योग्य है।
काल पाकर तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे, अतः वे द्रव्य तीर्थंकर हैं। उनकी सेवा पूजा करने से पुण्य बंध होता है, वह द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप क्या है कि अभी वो बना नहीं है, बनने वाला है, और वो कहना उसको गर्भ कल्याणक मनाया। किसका मनाते हो गर्भ कल्याणक? तीर्थंकर का। कि तीर्थंकर का बनते हैं 13वें गुण स्थान बनेंगे। और अभी आप क्या कर रहे हो? अभी पूजा कर रहे हो। गर्भ कल्याणक की पूजा होती कि नहीं होती है? अरे पंच कल्याणक में गर्भ कल्याणक की पूजा होती कि नहीं होती है? तो कौन सा निक्षेप है? द्रव्य निक्षेप नहीं हो तो आप पूजा नहीं कर सकते। द्रव्य निक्षेप से पूजा होती है। वो द्रव्य निक्षेप नहीं है तो आप पूजा ही नहीं कर सकते। जन्म कल्याणक अभी तीर्थंकर हो गए क्या? बना रहे हो। द्रव्य निक्षेप है। इसमें तो भावी पर्याय की अपेक्षा ही बात ली है, पर तत्वार्थ सूत्र में भूत और वर्तमान दोनों लिए। देखो यहाँ पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा है पेज नंबर 23 तत्वार्थ सूत्र में, भूत और भविष्यत पर्याय की मुख्यता को लेकर उसे वर्तमान में कहना जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे सैनिक राजा भविष्य में तीर्थंकर होंगे, उन्हें वर्तमान में तीर्थंकर कहना जानना, और भूतकाल में हो गए भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों को वर्तमान में तीर्थंकर मानकर स्तुति करना सो द्रव्य निक्षेप है। आई समझ में? अभी आपने मंदिर में कौन कौन से तीर्थंकर की मूर्ति विराजमान की है? आदिनाथ की, शांतिनाथ की, चंद्रप्रभु की, महावीर की, पार्श्वनाथ की, सिमंदर युगमंदिर की। तो सिमंदर युगमंदिर को छोड़ दो अभी, बाकी जो भी हैं वे इस समय तीर्थंकर हैं क्या? सभी सिद्ध हैं। महावीर भगवान, अब महावीर भगवान की पूजा कर रहे हो, अभी तो सिद्ध है वो, अभी तीर्थंकर है ही नहीं। द्रव्य निक्षेप नहीं हो तो आप उनकी पूजा नहीं कर सकते। सैनिक की भी पूजा करते हो, सैनिक नरक में पड़ा है, और नारकी जी की पूजा होती है क्या? विमल जी, होती है क्या? तो भावी तीर्थंकर के रूप में पूजा कर रहे हो, कर रहे नहीं कर रहे हो? आगामी 24 30 24 30 24 की पूजा कर रहे हो आप। तो 30 24 में आते कि नहीं आते सैनिक महाराज? तो क्या होगा बोलो? तो द्रव्य निक्षेप है, तभी उनकी पूजा संभव है। महावीर आदि की वर्तमान में पूजा करते हो, द्रव्य निक्षेप है वो, क्योंकि वर्तमान में वे तीर्थंकर नहीं है, और आप तीर्थंकर रूप में ही पूज रहे हो। अभी भी 24 तीर्थंकर सब सिद्ध हो गए, और अभी भी 24 तीर्थंकर कह रहे हो। सुमन दीदी पीछे ख्याल में आ रही बात के नहीं? तो अभी भी उनको तीर्थंकर कहना ही द्रव्य निक्षेप है। तो भूत की पर्याय को वर्तमान मत कहना, भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। तो भूत और वर्तमान दोनों लेना, भूत और भविष्य दोनों लेना यहाँ। और वर्तमान किस में जाएगा? कि भाव निक्षेप में। वो आगे बताते हैं, देखो समस्वर्ण सहित गंध कुटी में सिंहासन युक्त, कमल पर 4 अंगुल अंतरिक्ष विराजमान, गातिया कर्म नष्ट कर अनंत चतुष्टय सहित विद्यमान, दिव्य धनी द्वारा उपदेश देते हुए शोभित भगवान भाव निक्षेप हैं। इनकी पूजा स्तुति करके पुण्य उपार्जित करना भाव निक्षेप है। क्या कहा? कि अभी साक्षात सिमंदर भगवान समोसरण में विराजमान है, अब उनको सिमंदर तीर्थंकर कहना भाव निक्षेप है। जिस समय भगवान महावीर साक्षात मौजूद थे, उस समय महावीर तीर्थंकर कहना भाव निक्षेप था, और अभी कहना द्रव्य निक्षेप है। आया समझ में कि नहीं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो 4 बातें क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत काम की है, दैनिक उपयोग की चीज है। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप,
द्रव्य निक्षेप और यानी निक्षेप समझने से निक्षेप का अर्थ क्या है, निक्षेप की परिभाषा क्या है बताओ। देखो यहां दी है निक्षेप की परिभाषा। देखो यहां दी है परिभाषा, पदार्थों के भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है। प्रमाण और न्याय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ये पदार्थ अखंड है तथापि उसे जानने पर ये पदार्थों के जो भेद अंश पहलू किए जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं। उस अंश को जानने वाले ज्ञान को न्याय कहते हैं। निक्षेप न्याय का विषय, निक्षेप किसका विषय, न्याय का, और न्याय निक्षेप का विषय है, विषय करने वाला है। इस प्रकार पदार्थ के भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है। पदार्थों के भेद को क्या कहते हैं, न्यास कहो निक्षेप को, एक ही बात है। तो ये चार तरीके हो गए, कहने का तरीका चार हो गया, एक नाम से, एक स्थापना से, और एक द्रव्य से और भाव से। चार तरह से कथन हो जाता है, ठीक है। किसी का नाम लक्ष्मीचंद रखा, लक्ष्मीचंद तो है ही नहीं वो, तो नाम निक्षेप है। किसी का नाम करोड़ीमल रखा, अब करोड़ रुपए तो है ही नहीं, तो करोड़ नाम रख लिया, सब नाम निक्षेप है। ऐसे ही स्थापना, किसी भी वस्तु में स्थापना कर ली। हाँ? अब कोई व्यक्ति है नाटक कर रहा है और राम का रोल कर रहा है, ये राम है, राम की स्थापना की ना, पत्थर में ही जरूर नहीं है, चेतन में भी हो जाती है, चेतन में भी हो जाती है कि नहीं होती है, हैं? जब जितने नाटक होते हैं जिसको जो पात्र बनाए उसकी स्थापना ही तो हुई उसमें। फिर राम आए, सीता आई, अब सीता कहाँ है, सीता कब की मर गई, अब जो सीता का रोल कर रहा है वो सीता, स्थापना है, ये सब स्थापना है। और भविष्य की पर्याय या वर्तमान की पर्याय स्वरूप कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य निक्षेप नहीं हो आपकी पूजाएं बंद हो जाएगी। और भाव निक्षेप, वर्तमान में जो पर्याय हो रही है उसको उसी रूप कहना, ये भाव निक्षेप है। और भी यहाँ उदाहरण दिया है आगे और समझाया है, देखो यहाँ इस प्रकार चार निक्षेप तीर्थंकर पर घटित किए। एक और दृष्टांत और भी कहते हैं, किसी का नाम सिंह रखना, नाम सिंह है, किसी का नाम सिंह रखा, ठीक है। काष्ठ पाषाण चित्राम में शेर का आकार बनाना, स्थापना सिंह है, लकड़ी का बना दिया या प्लास्टिक के सी है, कहते नहीं कहते हैं। शेर की पर्याय में उत्पन्न होने के लिए सन्मुख हुए जीव को अभियंतराल में शेर देखना द्रव्य निक्षेप है। भविष्य में शेर होने वाला है, या भगवान महावीर जी को शेर की पर्याय, भगवान महावीर का जी अब है तो शेर, और क्या कह रहे हो महावीर, कौन सा हुआ, द्रव्य निक्षेप। साक्षात कुत्ता पांता बोलता सिंह भाव सिंह है, जो प्रत्यक्ष मौजूद है उसको सिंह कहना, ये भाव सिंह। इत्यादि प्रकार से सर्वत्र चेतन अचेतन पदार्थों पर घटित कर लेना। इन चारों को मारने से पाप होता है तथा इन पर दया भाव करने से पुण्य होता है। मिट्टी से बने स्थापना रूप शेर को फोड़ने पर मारने का दोष लगता है। देखो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई यहाँ। देखो मुझे अभी ये बात पढ़ी थी, याद आई, सुबह भी पढ़ रहा था, याद आ रही थी। जब जब ऐसी बात आती अब याद आती है। हम खेलते थे, छोटे थे, तो हमारे खेत में काचरियाँ होती थी, काचरियाँ होती थी, तो हम कहते कि जो बोरी झाड़ू लगाने वाला, उसकी सल्ली निकाल करके हम उस में लगा देते थे काचरी में, और एक आगे लगाते, फिर उसको डोबा डोबी बनाते थे और खेलते थे। फिर कहते डोबा मर गया, डोबी मर गई, उसको ऐसा कर दिया। तो तब मुझे छोटा था बहुत, तो मेरे भाई ने नहीं, ऐसा नहीं करना से पाप लगता अपने से। उस समय तो ऐसा काम
अपन बंद कर दिया, पर दिमाग में जब ये पड़ा तब ख्याल कि देखो स्थापना की ना अपन ने। हाँ, हमारे दुकान पे ये टॉफियाँ बेचते थे अलग अलग प्रकार की, मछली वाली, वो वाली, अलग अलग ऐसे। देखो मैं खा रहा हूँ, तो ऐसी टॉफियाँ भी नहीं बेची, बंद कर दी। क्यों? कि दोष लगता है, ये दोष लगता है भैया। आपने खा रहे हो तो शक्कर वो टॉफी और कह रहे हो मछली खा रहा हूँ, उसका दोष लग गया। चौक लेकर कैसे करना, मैं सिगरेट पी रहा हूँ करते थे ना, सिगरेट का दोष लग गया। हाँ, तो कोई नहीं, अपने करो, इसका बना दो। अपन मुर्गी नहीं बना मारते हैं, ऐसा करो आटे की बना दो, मुर्गी वैसा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम लोग जैन हो तो तुम मुर्गी नहीं होते, आटे की मुर्गी बनाओ और उसको वो कर दो, तो ये तुम्हें दोष लगेगा, ये कहना ही। क्यों? ये चार निश्चय समझोगे ना, ख्याल में आएगा। तो किसी में किसी की स्थापना करके फिर उसमें हत्या करना, ऐसा कुछ भी करना तो मारने का दोष लगेगा। खास करके और बताता हूं मैं, जितने पुतले जलाए जाते हैं जिनके भी नाम से, हाँ, और उसको उस व्यक्ति को मारने का पाप लगता है पूरा। इसलिए कभी भी किसी पुतले जलाए उसमें शामिल नहीं होना अपने, न उसकी अनुमोदना करना। किनके मोदी का पुतला जलाओ, गहलोत का पुतला जलाओ, उसका पुतला जलाओ, उसका, किसी के भी पुतले जलाएं, अपने उसमें शामिल नहीं होना। और दशहरा पर रावण के पुतले जलाते हैं तो आपको रावण को मारने का पाप है। उस पुतले में शामिल नहीं होना, उसकी अनुमोदना नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कि हम तो उसकी थोड़ी अनुमोदना कर रहे हैं, हम तो किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? हम तो सच्चे न्याय की अनुमोदना कर रहे हैं। विजयादशमी, हम तो विजय सच्चे न्याय की अनुमोदना कर रहे हैं। अरे सच्चा न्याय की बात है, पर तुम जला किसको रहे हो? रावण को नहीं जला रहे हम, तो अन्याय को पर। अरे तुम अभी क्या कर रहे हो बताओ? रावण का पुतला बनाया ना, और रावण के पुतले के रूप में तुम उसको कर रहे हो। सचमुच रावण कौन है? जो अज्ञानता है, अनीति है, वो रावण है। उस अनीति को खत्म करो ना, तुम इस पुतले को क्यों जला रहे हो? तो ये जलाना, ये आपको दोष लगेगा, क्योंकि आपने उसमें स्थापना की ना, ठीक नहीं की, और उसको मारा है, जलाया है, आपको उसका पूरा पाप लगेगा। कितना ऐसे ही तो पाप फिर उदय में आता है, पता नहीं लगता है। जगह जगह जला रहे हैं। ये होली जल्दी, उसकी भी अनुमोदना नहीं करनी, न उसमें शामिल होना। लोग समझते ही नहीं ना चीज, कि कैसे दोष लग जाता है। कि चार निश्चय समझो अच्छी तरह से, और इस पर भाव भाषण होना चाहिए। परिभाषा आपको याद हो गई होगी, समझे? पर जब तक इसका भाव भाषण नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है। कि द्रव्य निश्चय, भाव निश्चय, स्थापना निश्चय, नाम निश्चय। चलो ये महावीर को मार दो। महावीर दुकान देखी, महावीर नहीं, अपनी दुकान है। कहते नहीं कहते, कहीं देखा पड़ा महावीर नहीं, अपनी दुकान है। तो आपको अपने नाम का राग आया कि नहीं आया? बस ऐसे हैं, यहाँ सब समझ लेना चाहिए। तो चारों निश्चय को समझोगे और उसका भाव भाषण होगा, आप कितने ही पाप से बच जाओगे और कितने ही धर्म में लग सकते हो, कितना ही पुण्य उपार्जन कर सकते हो। कि हम कौन सी स्थापना कर रहे हैं, कौन सा द्रव्य निश्चय कर रहे हैं, द्रव्य निश्चय से काम हो रहा है। तीर्थंकर कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? तीर्थंकर कह कैसे रहे हो आप? ख्याल में आना चाहिए ना। सैनिक नरक में पड़ा है और आप तीर्थंकर की पूजा कर रहे हो, गलत है, अन्याय है। तो ख्याल में होना चाहिए कि हम भविष्य में तीर्थंकर उनकी पूजा, सैनिक की पूजा नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ तो गुणों की पूजा होती है सचमुच। किसकी पूजा होती है? व्यक्ति की पूजा है ही नहीं अपने यहाँ। किसकी पूजा है?
बोलो तो सही, नींद आ जाएगी नहीं तो। किसकी? गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। हाँ, व्यक्ति पूजा जाएगा, जिसमें वो गुण होंगे तो वो व्यक्ति में, गुण तो व्यक्ति में ही होते ना, इसलिए वो व्यक्ति भी पूजा जाएगा। न धर्मो न धार्मिक के बिना, यही लिखा। धर्म धर्मी के बिना नहीं होता। गुण कहाँ पाए जाते हैं? किसी व्यक्ति में तो पाए जाएंगे, इसलिए वो व्यक्ति पूजा जाता है गुण होने पर। गुण नहीं है तो नहीं पूजा जाता है, इसलिए कहा गुणों की पूजा होती है। बाकी आप कहो कि हम तो सर्वथा मान लें कि व्यक्ति की पूजा नहीं होती, तो फिर बात ही गलत है। फिर ऋषभ देव की पूजा, अजितनाथ की, शंभुनाथ की, सबकी क्यों करते हो? पर गुण व्यक्ति की पूजा गुणों के आधार पर है, अतः यहाँ का गुणों की पूजा होती है जैन धर्म में, व्यक्ति की नहीं। पर व्यक्ति में गुण होते हैं, इसलिए व्यक्ति भी पूजा जाता है। दोनों बात समझना बराबर, ठीक है? से चर्चा आगे चलेगी।